अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फायरप्लेस स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कुछ अरसे कबल मैंने इसमें अल्ट्रेशन करके एक सर्किट लगाई थी, क्योंकि इसकी ज़्यादातर आईसी ख़राब हो जाती है तो ज़्यादा शहरों में नहीं मिलती। तो उसकी जगह पर मैंने पहले भी कोई अल्ट्रेशन करके सर्किट लगाई थी, तो अभी वो फिर ख़राब हो गया था। मतलब 1 साल हो गया था मैंने पूरा हाँ पहले लगाया था। तो अभी इसको देखेंगे क्या मसला है और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और दोस्तों में मेरी वीडियो लाजमन शेयर करें और आखिर तक तो लाजमन देखें। दोस्तों, आपके आखिर तक देखने से आपका भी बहुत फ़ायदा होगा और मेरा भी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या मसला था। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनपुट 100 वोल्टेज पर है और आउटपुट 220 पर बिल्कुल सही है। लेकिन जब 100 वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं तो आउटपुट भी इसका ज़्यादा हो जाता है। अगर 100 से कम है तो ये बिल्कुल सही काम कर, 100 से ज़्यादा है तो ये 100 से 220 से ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा। तो उसमें यही मसला था और यही मसला हल करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो पहले तो मैं इसकी सर्किट को जो पैक की हुई है इसको खोलूँगा, सर्किट को खोलकर इसमें चेक कराऊँगा कि इसको किस तरीके से मैंने पहले अल्ट्रेशन की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्किट को मैं खोल रहा हूँ और सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं एक आईसी लगी होती है। जो आईसी का ग्रिप आप देख रहे हैं वो खाली है और पीछे से ये सर्किट देख रहे हैं 16 नंबर सर्किट, जो पहले भी मैंने बहुत मर्तबा दोस्तों को कही है कि 16 नंबर सर्किट बहुत अच्छी सर्किट होती है जो अल्ट्रेशन में कामयाब रहती है। और अभी मैं आपको इसका फॉल्ट भी बताऊंगा क्या है। ये आईसी देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है और आईसी वगैरह मैंने सब निकाल दिए हैं। तो आईसी की जगह पर मैंने वो सर्किट लगाई है, जो सर्किट जिसको 16 नंबर कहते हैं वो लगाई है, सही काम करती है। ये एक ट्रांजिस्टर है जो ज़्यादातर ये ख़राब होता रहता है। ये 50 वाले रिले का ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। तो पहले इसको चेक करेंगे कि वाकई इसमें फ़ॉल्ट है या नहीं है। तो इसको चेक करने का वो ये आम सादा सा सिंपल तरीका है। आप कोई भी मीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फ़ॉल्ट नज़र आए तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये ख़राब है, ट्रांजिस्टर ख़राब है, ट्रांजिस्टर निकालेंगे, इसकी जगह पर दूसरा यही नंबर लगाएंगे। उसके बाद फिर आगे और फॉल्ट चेक करेंगे कि अगर और फॉल्ट है तो चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्ट बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये फॉल्ट हल होते हैं और चेकिंग होती है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी मसला हो, आपका कोई भी ऐसी स्टेबलाइज़र के बारे में, कोई भी ऐसी अल्ट्रेशन के बारे में कोई सवाल हो, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और मुझे बेहद खुशी होती है जब कोई दोस्त मेरी मुकम्मल वीडियो देखता है और उसके बारे में कुछ सवाल करता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाजमन मुकम्मल देखा करें। दोस्तों, मुकम्मल वीडियो देखने से फ़ॉल्ट के बारे में सब मालूमात होती है। ये ट्रांजिस्टर नंबर है TIP 41 का ट्रांजिस्टर है। ये 12 वोल्ट की जगह पर लगता है। इसकी जगह पर आप D313 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी लगा सकते हैं, वो भी इसकी जगह पर काम कर लेता है। अ, और इसमें बहुत से डी में ट्रांजिस्टर होते हैं, वो इसकी जगह पर काम कर लेते हैं। जैसे BD में 139 नंबर है, BD 139, वो भी इसी की जगह पर काम कर लेता है। तो ट्रांजिस्टर सेम होते हैं, थोड़ा नंबर का फ़र्क होता है। ज़्यादातर नंबर आपस में लग जाते हैं, एक दूसरे की जगह पर नंबर लग जाते हैं। आप इसकी जगह पर और D313 भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं और आप दूसरा ट्रांजिस्टर इसकी जगह पर लगा सकते हैं।
अभी मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसको चेक करेंगे कि आगे और कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर दोस्तों इसमें फॉल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें फॉल्ट है तो आप इसको और भी फॉल्ट चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको वापस पैक कर दें। तो इसमें फॉल्ट मुझे और भी नज़र आ रहा है। मैं इसको फिर चेक करूँगा। वीआर को घुमा कर चेक करता हूँ कि वीआर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा इसके वीआर भी ख़राब होते हैं। ये ट्रांजिस्टर छोटे लगे हों, ये भी ख़राब होते हैं बाज़ दफ़ा। तो अगर छोटे ट्रांजिस्टर ख़राब हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं मीटर की मदद से। अगर वो ख़राब हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी इसका मसला फ़िलहाल और भी कुछ है। मैं इसको खोलूँगा। सर्किट जो लगी हुई थी 16 नंबर मैंने अल्ट्रेशन करके लगाई थी, मैं उसको खोलूँगा। खोलकर उसको बाद चेक करूँगा कि और कोई फॉल्ट किस जगह पर इसका फॉल्ट है, तो मैं उसको हल करूँगा। तो दोस्तों फॉल्ट इसका और कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर फॉल्ट इसके जो वीआर था, मैं वीआर जिसको घुमा रहा था, उसमें फॉल्ट होगा। क्योंकि रिले भी ख़राब होते रहते हैं, ट्रांजिस्टर भी ख़राब होते हैं। ट्रांजिस्टर जो ख़राब होते हैं तो उसका वीआर लाजमन ख़राब होता है। ये देख रहे हैं मैंने पहले किस तरीके से सर्किट लगाई हुई थी। 16 नंबर सर्किट मैंने किस तरीके से लगाई हुई थी, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं। आप उसको देखकर किस तरीके से लगती हैं तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। मैं वीआर को घुमा रहा हूँ और वीआर ख़राब लग रहा है, फिर भी मैं वीआर को चेक कर रहा हूँ। वीआर को चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप एक साइड घुमाकर आप रिले पर वोल्ट चेक करें, 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और वीआर को फिर दूसरी साइड घुमाकर आप रिले के 12 वोल्ट चेक करें। अगर एक साइड पर नहीं और दूसरे पर आ रहे हैं तो वीआर काम कर रहा है। और अगर दोनों साइड पर वोल्ट आ रहे हैं भी वीआर ख़राब है, और दोनों साइड पर वोल्ट नहीं आ रहे हैं 12 वोल्ट रिले के, तो फिर भी वीआर ख़राब है। अभी मैं इसके ट्रांजिस्टर भी चेक करता हूँ। जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर थे C1383 नंबर के ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं, वो भी चेक करूँगा। ये ट्रांजिस्टर इतने ख़राब नहीं होते हैं, और अगर ख़राब होते हैं तो ज़्यादातर जो बड़ा ट्रांजिस्टर है C वाला वो ख़राब होता रहता है। ये इतने ख़राब नहीं होते। फिर भी अगर इनको आपको शक हो तो आप इनको सर्किट से निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर सही है तो आप वापस लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने वो TIP 41 वाला ट्रांजिस्टर डाला हुआ है, और फ़िलहाल मैं जो C नंबर के ट्रांजिस्टर हैं, छोटे वाले 1383 नंबर के ट्रांजिस्टर हैं, मैं उनको चेक कर रहा हूँ कि इनमें से कोई फॉल्ट है तो चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही हैं। अभी मैं इनको वापस लगा दूंगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। मैं ट्रांजिस्टर अपनी जगह पर इसको लगा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने इनको चेक किया तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही थे। ट्रांजिस्टर अगर सही है तो इसको अपनी जगह पर लगा देते हैं। इसको अपनी जगह पर लगाने के बाद मैं इसका वीआर चेंज कर देता हूँ। मुझे वीआर पर शक है, वीआर चेंज कर देता हूँ और इंशाल्लाह फॉल्ट हल हो जाएगा। तो दोस्तों वीआर फॉल्ट वही था, वीआर का था। वीआर मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसकी सेटिंग मैंने दोबारा की। सेटिंग करने के बाद देख रहे हैं अभी इनपुट वोल्टेज 100 पर है और आउटपुट 220 है। इस तरीके से मैं इनपुट को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बखूबी इनपुट वोल्टेज 180 200 पर टच है, और आउटपुट वोल्टेज भी 220 बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों फॉल्ट यही था। आपने देखा मैंने किस तरीके से फॉल्ट हल किया। सिर्फ एक वीआर और एक ट्रांजिस्टर इसमें डालकर मैंने फॉल्ट को मुकम्मल किया। आप इसी तरीके से फॉल्ट हल कर सकते हैं, और आपका कोई भी कमेंट हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा, और मुझे दुआ में याद रखिए।
बिल्कुल आप देख रहे हैं बराबर काम कर रहा है। तो दोस्तों दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।